आज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां नफरत, सच और बलिदान एक दूसरे से टकराने वाले हैं। सूरज के दिल में ईशा के लिए नफरत इतनी गहरी हो चुकी है कि वह उसकी तस्वीर तक को अपने सामने देखना बर्दाश्त नहीं करता। उसके अंदर गुस्सा है, टूटन है और एक ऐसी गलतफहमी है जिसने उसके रिश्ते की जड़ों को हिला दिया है। लेकिन इसी बीच बंटी एक बड़ा फैसला करता है। वह अब और चुप नहीं रहना चाहता। उसके अंदर का सच उसे बार बार कचोट रहा है। वह जानता है कि अगर आज उसने सच नहीं बताया तो शायद सब कुछ हमेशा के लिए बिखर जाएगा। ईशा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बंटी ठान चुका है कि वह सूरज को सच्चाई जरूर बताएगा, चाहे इसके बाद कुछ भी हो जाए। सूरज अब भी अतीत की हर याद को मिटा देना चाहता है। वह उस घर में ईशा या आकाश से जुड़ी कोई भी निशानी नहीं रखना चाहता। लेकिन किस्मत कुछ और ही खेल खेलने वाली है। जैसे ही बंटी उसके सामने आता है, वह अपनी चुप्पी तोड़ देता है और एक ऐसा सच सामने रखता है जो सब कुछ बदल सकता है। वह सूरज को बताता है कि जिस शादी को वह झूठ समझ रहा था, असल में वही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। उस रात ईशा की शादी आकाश से नहीं, बल्कि उसी से हुई थी। यह सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिमाग सवालों से भर जाता है। क्या सच में ईशा उसकी पत्नी है? अगर हाँ, तो फिर उसने इतनी नफरत क्यों पाल रखी थी? क्या वह अब ईशा को उसका हक दे पाएगा? इसी उथल-पुथल के बीच एक और घटना कहानी को और गहरा बना देती है। गुलाब हवेली में हालात बदलने लगते हैं। आकाश अपने परिवार के साथ घर छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन ईशा वहीं ठहर जाती है। इसी दौरान एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल देती है। सूरज के पिता गिरने वाले होते हैं और ईशा उन्हें संभाल लेती है। वह उनके पैर छूती है, सम्मान देती है और यही चीज सूरज को अंदर तक झकझोर देती है। अब सूरज के मन में एक नया सवाल जन्म लेता है। अगर ईशा उससे नफरत करती थी, तो फिर वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? क्या उसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिसे वह अब तक नहीं जान पाया? कहानी यही नहीं रुकती। जब काव्या की एंट्री होती है, तो सूरज उससे ईशा के बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन काव्या भी उस रात की सच्चाई से अनजान होती है। उसे यह तक नहीं पता कि ईशा ने किस हालात में शादी की और किस दर्द को सहा। फिर कहानी में